नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड कथा में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज 30 जुलाई 2026 गुरुवार से उत्तर भारत में भगवान शिव का सबसे पावन और प्रिय महीना सावन प्रारंभ हो रहा है। यह केवल एक महीना नहीं बल्कि भक्ति, श्रद्धा, तपस्या और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। इस वर्ष सावन का पहला दिन कई शुभ संयोग लेकर आया है। आयुष्मान योग, सौभाग्य योग और श्रवण नक्षत्र का दुर्लभ मेल इस दिन को और भी विशेष बना देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब ऐसे शुभ योग बनते हैं तब भगवान शिव की पूजा कई गुना अधिक फलदायी मानी जाती है। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है और सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त को। ब्रह्मा मुहूर्त में जलाभिषेक प्रातः 5:11 बजे से 5:46 बजे तक। उत्तम शिव पूजा का समय है प्रातः 5:28 बजे से 6:21 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 1:26 से 2:27 तक। यदि किसी कारणवश आप ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाते तो भी पूरे दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब भयंकर हलाहल विष निकला तब संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई थी। देवता और दानव किसी भी प्रकार उस विष का प्रभाव सहन नहीं कर सके। तब भगवान शिव ने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उस विष को उसके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। देवताओं ने शिव जी के शरीर की जलन शांत करने के लिए उन पर निरंतर जल अर्पित किया, तभी से सावन में जलाभिषेक की परंपरा प्रारंभ हो गई। आज भी करोड़ों भक्त गंगा जल, स्वच्छ जल, शुद्ध और बेलपत्तर अर्पित करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखिए, भगवान शिव को केवल महंगे चढ़ावे नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा सबसे अधिक प्रिय है। यदि कोई भगत केवल एक लोटा स्वच्छ जल भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है तो भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो जाते हैं। इसी संदेश के साथ हम आगे जानेंगे कि सावन के पहले दिन पूजा की सही विधि क्या है, कौन सी वस्तुएं अवश्य चढ़ानी चाहिए, किन कार्यों से बचना चाहिए और इस दिन किए गए छोटे से उपाय कैसे जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। अब आइए जानते हैं कि सावन के पहले दिन भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए ताकि उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त हो सके। प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ सात्विक वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने। पूजा स्थान और शिवलिंग को स्वच्छ जल से शुद्ध करें। इसके बाद भगवान गणेश का स्मरण करें और अपने मन को शांत करके संकल्प लें कि हे भोलेनाथ, मैं श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा कर रहा हूँ। मेरे परिवार पर आपकी अपनी कृपा बनाए रखे और मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। अब शिवलिंग पर सबसे पहले स्वच्छ जल अर्पित करें। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो जल में कुछ बूंदे मिलाकर अभिषेक करें। इसके बाद दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत अभिषेक किया जा सकता है। अंत में पुनः स्वच्छ जल से शिवलिंग का स्नान कराएं। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, ताज़ा और साफ होना चाहिए। टूटा हुआ या कीड़े लगा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करते समय श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करें। अब धतूरा, आग के फूल, भस्म, चंदन, सफ़ेद पुष्प, फल और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान शिव को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा प्रेम प्रिय है, इसलिए यदि आपके पास केवल जल और बेलपत्र ही है तो भी पूरी श्रद्धा से पूजा करें। इसके बाद दीपक और धूप जलाकर शिव चालीसा, रुद्राष्टकम, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। माना जाता है कि इस मंत्र की ध्वनि मन को शांत करती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनती है। आइए बेलपत्र का महत्व को हम जानते हैं, समझते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती है।
कुछ विद्वान इन्हें शिवजी के 3 नेत्र तथा 3 गुण सत्व रज तम का भी प्रतीक मानते हैं। मान्यता है कि जो भगत श्रद्धापूर्वक बेलपत्र अर्पित करता है उसके पाप क्षीण होते हैं और जीवन में शुभता का संचार होता है। इसलिए सावन में बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है। आइए अब जानते हैं कि सावन में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, क्रोध, झूठ और अपशब्दों से बचें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान और पुण्य करें, जरूरतमंदों की सहायता करें। याद रखिए, भगवान शिव केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस हृदय में निवास करते हैं जहां दया, सत्य और करुणा होती है। इसलिए सावन का वास्तविक व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि अपने आचरण को भी पवित्र बनाना होता है। आइए एक पौराणिक कथा हम जानते हैं, गरीब भगत और भगवान शिव की कृपा। अब सुनिए सावन मास की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो हमें सिखाती है कि भगवान शिव को धन दौलत नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और निष्कपट प्रेम प्रिय है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में शिवदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, थोड़ी सी खेती थी और परिवार का गुजारा बड़ी कठिनाइयों से होता था। फिर भी उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह उठता, पास की नदी से जल भरकर गांव के पुराने शिव मंदिर जाता और शिवलिंग पर केवल एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र अर्पित करता। उसके पास दूध, फल या महंगी पूजा सामग्री नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में भक्ति के आंसू और मन में सच्चा प्रेम था। उसी गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था। वह रोज मंदिर आता, बड़े बड़े थालों में मिठाइयाँ, फल, चांदी के पत्थर, अनेक वस्तुएं चढ़ाता। धीरे धीरे उसके मन में अहंकार आ गया। वह सोचने लगा कि भगवान शिव उस पर अधिक प्रसन्न होंगे। एक दिन उसने गरीब शिवदास को देखा और कहा, तुम्हारे एक लोटे पानी से क्या होगा? भगवान को प्रसन्न तो मेरी तरह बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाने होंगे। शिवदास मुस्कुराया और बोला कि भगवान को मेरा धन नहीं, मेरा मन चाहिए। मेरे पास जो है वही मैं प्रेम से अर्पित करता हूँ। व्यापारी उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। कुछ दिन के बाद सावन का पहला सोमवार आया। मंदिर से भक्तों की लंबी कतार लगी। सभी लोग भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे थे। शिवदास भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। तभी तेज वर्षा शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन शिवदास अपनी पूजा पूरी करने के लिए वहीं खड़ा रहा। जब उसकी बारी आई तो उसने कांपते हाथों से जल अर्पित किया और आंखें बंद करके बोला कि हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव सत्य के मार्ग पर चलूं और किसी का बुरा न करूं। कहते हैं उसी क्षण मंदिर में रखी घंटी अपने आप बजने लगी। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और पुजारी ने कहा कि देखो, भगवान शिव ने इस भगत की सच्ची भावना स्वीकार कर ली। उस दिन व्यापारी का अहंकार टूट गया और उसने शिवदास के चरण छूकर कहा कि आज मुझे समझ आया कि भगवान को चढ़ावा नहीं, सच्ची श्रद्धा प्रिय है। उसी दिन से पूरे गांव ने यह सीख ली कि पूजा का मूल्य वस्तुओं से नहीं बल्कि भगत के मन की पवित्रता से होता है। प्रिय भक्तों, सावन का यही संदेश, यदि मन निर्मल हो, कर्म अच्छे हो और हृदय में शिव का नाम हो तो भगवान शिव अवश्य कृपा करते हैं। तो इसी प्रकार से यह सावन का महीना भक्तों के लिए आशीर्वाद, सुख, समृद्धि और शांति के लिए प्रतीक माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की जो श्रद्धा से पूजा करता है, उनकी सेवा करता है और अपने सत्य कर्म पर चलता है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उस पर कृपा बरसाते हैं और उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इस प्रकार के पूरे सावन के महीने की कथा, अलग अलग प्रकार की कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हर हर महादेव। धन्यवाद। नमस्कार।